तो हमारे साथ मौजूद हैं गुरदीप सिंह सप्पल और साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव मौजूद हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आप जवाब देना चाहेंगे जो सवाल गुरदीप सप्पल ने उठाए थे कि आप जो बातें कह रहे हैं वो सच है, पर क्या आपकी पार्टी के जो समर्थक के लोग हैं जो दे रहे हैं इस तरह के नफरती बोल और भाषण, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है, चाहे बात हरिद्वार की हो, उत्तराखंड सरकार हो, हिमाचल सरकार हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो उन्माद पैदा करने वाले शरारती वर्ग जो है उसका हमेशा मजम्मत करती रही है। मैं अभी भाई साहब ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो मैं इनको ही याद दिलाना चाहूंगा कि 1984 में जो दंगे हुए थे और उसकी 1991 में जाकर के जो FIR लिखी गई थी, उसकी हमने हमेशा कड़ी आलोचना की। और जब हम लोग सरकार में आए तब हम लोगों ने इनको जो है न्याय दिलाने के लिए FIR करी थी। तो जहां पर भी हम लोग मजम्मत करने की आवश्यकता है, हर तरीके से मजम्मत करते हैं। किसी भी चीज को हम जो है किसी रूप में उसको स्वीकार नहीं करते। जो भी हेट स्पीचेस या किसी भी धार्मिक उन्माद को बिगाड़ने का काम करेगा, किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। जी, उसके बावजूद इस तरह की चीजें जरूरी हैं और जो कि कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, और जो कोर्ट ने भी कहा है कि जो गाइडलाइंस फॉलो हो, गुरदीप सिंह सप्पल, गाइडलाइंस के मुताबिक क्या होना चाहिए जो इन संसदों में नहीं हो रहा, धर्म संसदों में, और साथ साथ जो नफरती भाषण हर जगह हो रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, जिससे ये जो लोग गुनाहगार हैं वो बहुत उत्साहित रहते हैं, उनमें कोई डर नहीं है, वो बोलेंगे फिर बच जाएंगे। देखिए, पहले तो मैं शांत प्रकाश जी की बात का जवाब दूं। उन्होंने एक तो निंदा नहीं की, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो या दूसरे हो। उन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया कि उत्तराखंड की SIT कोर्ट में क्यों नहीं गई बेल एप्लीकेशन के कैंसलेशन को लेके। बात को कहां लेके आए? 84 के दंगों पे। मैं जवाब दे देता हूं, उसमें भी गलत बयानी कर दी। शांत साहब, आपको ये बता दूं कि दंगों में बिफोर 91 जो आप बात कर रहे हैं, इसके पहले करीब 49 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो गया था। ऐसा नहीं है। और उस दंगों की वजह से कांग्रेस पार्टी ने सबको एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका। आप उसके बाद जवाब दीजिए ना। आप मेरी बात के बाद जवाब। जाटव जी एक बार सुन लीजिए, जाटव जी सुन लीजिए। आपने क्योंकि नाम लेके किसी की भी कोई आलोचना नहीं की, एक बार सुन लीजिए। आपसे यही कहा जा रहा है कि जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, आप ये तो कह ही सकते हैं। आप तो सुन लीजिए उनका जवाब भी। दूसरी बात, 84 के दंगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर और सोनिया गांधी जी ने स्वर्ण मंदिर के अंदर माफी मांगी थी। जिस दिन आपकी पार्टी आपके शासनकाल में हुए दंगों के लिए, इसमें 2002 के दंगे भी शामिल हैं, माफी मांग लेंगे, हम आपकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देंगे। सवाल यह है कि आपकी जो बातें हैं और जो आपकी पार्टी के पूरे कार्यकलाप हैं उनमें कोई मेल नहीं है। इसीलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं फिर से कि मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूं, चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे यति नरसिंहानंद हो, चाहे कालीचरण महाराज हो, मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूं, केशव प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने जो जो हेट स्पीच की है, आप उसकी एक लाइन में निंदा कर दीजिए तो आपकी सब बातों पे देश को यकीन होना शुरू हो जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप कर दीजिए इस शो पे निंदा। जी जी, क्या आप निंदा करेंगे इसकी? देखिए, जो भी हेट स्पीच दे रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। सबकी हेट स्पीचेस कौन दे रहा है? हेट स्पीच नाम लिया गया, कालीचरण का नाम लिया गया, यति नरसिंहानंद का। जो लोग हेट स्पीचेस दे रहे हैं वो जेलों में भी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस बात से अभी भी परहेज कर रहे हैं। आप सिर्फ हेट स्पीच की बात करते हैं, जेलों में नहीं जा रहे हैं, वो बेल पे छूट रहे हैं और फिर हेट स्पीच दे रहे हैं। देखिए, जो गलत बोल रहा है वो जेल भी जा रहा है और जमानत पर छूट के आ रहा है। दोबारा अगर वो जाएगा तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, पहले वाले मैटर में भी मिलेगी, क्योंकि हम न्याय का कानून का पालन करते हैं। ये संदेश जाना चाहिए कि जो सरकार है, जो पार्टी है, वो भी सख्त है, और कहीं लोग उससे ज्यादा उनको प्रोत्साहन तो नहीं मिल रहा है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या उनको वाहवाही मिल रही है? आखिर क्यों कर रहे हैं लोग? आप भी तो हेट स्पीच कर रहे हैं। आप संबित पात्रा जी का नाम ले रहे हैं। संबित पात्रा जी ने क्या गलत बोला है? आप खुद जो है ना हेट स्पीच कर रहे हैं। धर्म के नाम पर शस्त्र उठाने की जो बात कर रहे हैं धर्म संसदों में, क्या वो भड़काऊ भाषण नहीं है? FIR कराए ना आप उनके खिलाफ। उसके बाद वो बेल होती है, उसके बाद वो दोबारा भाषण देते हैं जाकर। नहीं, जो गलत बोल रहा है उसके खिलाफ आप FIR कराएं।
कांग्रेस नहीं एफआईआर करा रही, क्यों कांग्रेस न केवल भड़काने का काम कर रही है, बौखलाहट पैदा कर रही है, लोगों में भड़काने का काम गुमराह तो भड़काने का काम आप जैसे कहते हैं दोनों तरफ से अगर होते हैं, और इसी के लिए आप कह रहे हैं कि ये तमाम रिलीजियस जो प्रोसेशंस निकल रहे हैं उनके ऊपर भी एक रिएक्शन दिख रहा है, तो क्या माहौल इतना बिगड़ गया है सपल साहब कि ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं हर तरफ? माहौल बिगड़ा नहीं है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है, और उसकी पूरी कोशिश है, वो पूरा देश जानता है कि माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है। और उसकी इसी वजह से श्याम प्रकाश जी थोड़ा सा, इसी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ये निर्णय दिया कि इस देश में मॉब लिंचिंग को लेके कानून बने, तो मोदी सरकार आज तक ये कानून नहीं बना रही है। और यही नहीं, राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार और मणिपुर सरकार ने कानून बनाए हैं, वो 2-2 साल से लंबित हैं प्रेसिडेंट के पास, होम मिनिस्ट्री, उसको वो पारित नहीं होने दे रहे। ये सवाल है कि आखिर इस पे जो कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले, जल्दी कार्रवाई हो, यहाँ पर न्याय होते दिखना चाहिए, तब जाकर कहीं रुकेंगी ये नफरती भाषण, नफरती बोल जो हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास इस चर्चा के लिए इतना ही वक्त है।